हरियाणा कांग्रेस के दो विधायक किरण और श्रुति चौधरी ने कांग्रेस छोड़ी। इस्तीफे में लिखा, पार्टी को निजी जागीर की तरह चला रहे हैं, मुझे बेइज्जत किया गया, क्या बीजेपी ज्वाइन करेंगे? नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं सुखप्रीत सिंह। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसी लाल की पुत्र वधू और भिवानी के तोशाम से विधायक किरण चौधरी ने कल कांग्रेस छोड़ रही है। सूत्रों के अनुसार किरण चौधरी अपनी बेटी पूर्व सांसद श्रुति चौधरी के साथ कल यानी 19 जून सुबह 10 बजे बीजेपी ज्वाइन कर सकती है। दोनों दिल्ली जाकर बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस दौरान वहां के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद हो सकते हैं। सोमवार को दिल्ली में हुई भाजपा की बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। किरण चौधरी लोकसभा चुनाव में अपनी बेटी श्रुति चौधरी के भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से टिकट न मिलने के कारण नाराज दिखाई दे रही थी। किरण ने खुलकर मीडिया के सामने कई बार राजनीतिक तौर पर उन्हें खत्म करने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। उनके अलावा कांग्रेस के एक और नेता पूर्व विधानसभा स्पीकर कुलदीप शर्मा के भी पार्टी छोड़ने की चर्चा की जा रही है। हालांकि कुलदीप अभी कांग्रेस में ही है, लेकिन सूत्रों के अनुसार बहुत जल्द वह भी बीजेपी को ज्वाइन कर सकते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मांग रही थी श्रुति चौधरी, लेकिन टिकट हुड्डा के करीबी को मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस को हरियाणा में 5-5 सीटों पर जीत मिली थी। किरण चौधरी भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से अपनी बेटी श्रुति चौधरी के लिए टिकट मांग रही थी। उनकी बेटी इस सीट पर एक बार पहले भी सांसद रह चुकी है, लेकिन पार्टी ने इस बार श्रुति चौधरी की टिकट को काटकर पूर्व सीएम हुड्डा के खास महेंद्रगढ़ से विधायक रावदान सिंह को यह टिकट दे दी। इससे श्रुति खास नाराज दिखाई दे रही थी। चुनावी प्रचार में भी वो पूरी तरह से दूरी बनाई हुई थी। हालात ये बने कि रावदान सिंह चुनाव हार गए। कुलदीप शर्मा करनाल सीट से थे दावेदार। इसी तरह से करनाल सीट से भी पूर्व डिप्टी स्पीकर कुलदीप शर्मा दावेदारी जता रहे थे। या भी उनके बजाय युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष दिव्यांशु बुद्धिराजा को बीजेपी के हैवीवेट प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने उतारा गया। दिव्यांशु बुद्धिराजा और कुलदीप शर्मा दोनों ही पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खास है। टिकट नहीं मिलने के कारण कुलदीप शर्मा एक तरह से घर ही बैठ गए। कुलदीप ने बुद्धिराजा के चुनाव के लिए किसी तरह की दिलचस्पी नहीं दिखाई, जिसकी वजह से इस सीट पर कांग्रेस के प्रत्याशी की बुरी तरह से हार हुई। सोनीपत के गन्नौर विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप शर्मा सभी कार्यक्रमों से दूरी बनाए हुए हैं। 5 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तैयारियों की शुरुआत करनाल से की गई थी। 6 जून को करनाल में हुए कार्यकर्ता सम्मेलन में कुलदीप शर्मा नहीं नजर आए। इसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि कुलदीप शर्मा पार्टी छोड़ सकते हैं। किरण और श्रुति चौधरी को राज्यसभा भेजने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक लोकसभा सीट से चुनाव जीतने के बाद हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट खाली है। प्रदेश में फिलहाल बीजेपी की सरकार है। ऐसे में राज्यसभा में बीजेपी का किसी भी उम्मीदवार का जीत तय मानी जा रही है। चर्चा इस बात की है कि बीजेपी हरियाणा के कांग्रेस के किसी बड़े नेता को पार्टी में शामिल करके राज्यसभा भेज सकती है। इनमें किरण और उनकी बेटी श्रुति चौधरी का नाम टॉप पर आ रहा है। किरण चौधरी ने लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में जाने की चर्चा चल रही थी। हालांकि माहौल को भाप कर किरण चौधरी शांत रही, लेकिन बेटी की टिकट कटने के बाद फिर पार्टी के नेताओं से उन्हें इग्नोर करने के बाद काफी आहत हुई थी। मीडिया के सामने किरण कई बार कह चुकी है कि उनको दबाने व खत्म करने की साजिश की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्राह्मण चेहरे के तौर पर कुलदीप शर्मा को पार्टी में शामिल कराकर उन्हें भी राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन इसके चांस थोड़े से कम है, क्योंकि हरियाणा से पहले ही बीजेपी के निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा को समर्थन कर राज्यसभा भेज चुके हैं। कई गुटों में बटी कांग्रेस में हुड्डा ग्रुप सबसे भारी है। हरियाणा में कांग्रेस कई गुटों में बटी है। एक गुट है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, तो दूसरा गुट है एसआरके यानी कुमारी शैलजा रणदीप सुरजेवाला किरण चौधरी गुट बना हुआ है। इसके अलावा पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव भी अपनी अलग ही राह चुन रहे हैं। कैप्टन भी इस बार गुरुग्राम सीट से दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने उनकी टिकट काटकर हुड्डा की सिफारिश पर फिल्म स्टार राज बब्बर को टिकट दे दी। हालांकि राज बब्बर भी राव इंद्रजीत से चुनाव हार गए हैं। मौजूदा वक्त में हुड्डा का गुट भारी पड़ रहा है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर बैठे उदय भान भी उनके ही ग्रुप के हैं। हुड्डा से खटपट से कई नेता
कांग्रेस से किनारा कर चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से खटपट चलते हुए कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर कई बार जाते रहे हैं। इसमें राव इंद्रजीत, कुलदीप बिश्नोई जैसे बड़े नेता भी शामिल है। राव इंद्रजीत सिंह ने दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव के आरोप लगाते हुए 2014 में पार्टी छोड़ी, तो कुलदीप बिश्नोई प्रदेशाध्यक्ष नहीं बनाए जाने के कारण 2022 में बीजेपी में शामिल हो गए थे। फिलहाल राव इंद्रजीत सिंह केंद्र सरकार में मंत्री हैं और तो कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा सीट को लेकर दावेदारी जता रहे हैं। बिश्नोई हिसार सीट से लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने उनकी टिकट काटकर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को चुनाव लड़ाया, लेकिन चौटाला कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश से चुनाव हार गए। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, सबको अपने भविष्य को चुनने का अधिकार है। किरण चौधरी के भाजपा ज्वाइन करने के सवाल पर हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदयबान ने कहा कि हर नेता को अपना भविष्य का फैसला लेने का अधिकार है। अगर उन्हें वहां अपना भविष्य नजर आता है तो वह ये फैसला ले सकते हैं।